हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यानी पूरा का पूरा जो यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट उसके मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। उम्मीद है क्लास इससे पहले मनी बैंकिंग और नेशनल इनकम के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देख लिया होगा, एमसीक्यू देख लिया होगा। एमसीक्यू 20 मार्क्स का है क्लास, बस आपको वीडियो देखनी है और 20 के 20 क्वेश्चन की फटाफट आप प्रैक्टिस कर लोगे एंड टिल एग्जाम तक आपका जम के रिवीजन करा दूंगा क्लास। ये मेरे वर्ड्स हैं, आप टेंशन ना लो। अभी थोड़ा बहुत इको पे आप फोकस करो, बाकी अपने जो अदर सब्जेक्ट का पेपर है आप उस पे भी फोकस करो। टाइम है अभी, और जैसे एग्जामिनेशन क्लोज आ जाए आपका मैथ्स का या फिर फिजिकल का, तो 3-4 दिन सिर्फ और सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ना। बट अभी टाइम है तो अभी आप इको को अच्छे से टाइम दे दो, क्योंकि बाद में टाइम इको के लिए बचेगा नहीं, तो तब आप नहीं कर पाओगे। अभी से आपको करना पड़ेगा, राइट। बाकी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है रिवीजन सीरीज। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एसपीसी ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे 25 एमसीक्यू डाल रखे हैं क्लास, इंडियन के और मैक्रो के, उसके सॉल्यूशन भी डाल रखे हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो हमारी हेल्पलाइन पे क्लास कांटेक्ट करो 7800365625 7800365625, राइट। तो आओ स्टार्ट करते हैं 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ एडीएएस। सबसे पहला, टू रिड्यूस द क्रेडिट अवेलेबिलिटी। अगर इकोनॉमी में ज्यादा पैसा है उसे कम करना है, तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी को कम करना है, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? बाय सेल, बाय सिक्योरिटी नहीं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सेल करते हैं सिक्योरिटी को, बाय नहीं करते। सो बी ऑप्शन करेक्ट है, सेल सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। रिड्यूस रिजर्व रेशियो और रिड्यूस रेपो रेट, इन दोनों से क्लास इन्फ्लेशन कंट्रोल, डिफ्लेशन कंट्रोल होता है, दोनों को रिड्यूस करते हैं। तो और क्वेश्चन कह रहा है इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करना है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ड्यूरिंग डिफ्लेशन इट इज एडवाइजेबल टू, डिफ्लेशन में क्या एडवाइजेबल, क्या सलाह दिया जाता है कंट्री में डिफ्लेशन है? लोअर बैंक रेट, बैंक रेट को लोअर करो, बिल्कुल। इंक्रीज करेंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, डिक्रीज करेंगे डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को परचेज करो, करेक्ट है। दोनों से क्या कंट्रोल होता है क्लास? डिफ्लेशन। इंक्रीज इन बैंक रेट नहीं, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। लोअर द बैंक रेट, बिल्कुल करेक्ट है। सेल सिक्योरिटी, सेल नहीं परचेज होता है डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। इंक्रीज इन बैंक रेट तो गलत ही है, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग डिफ्लेशन, तो क्लास ए ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट है। बैंक रेट को कम कर दो और सिक्योरिटीज को परचेज करो। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी। सिंपल सी बात है यार, एक्सिस डिमांड, डेफिशिट डिमांड। एक्सिस डिमांड से इन्फ्लेशनरी गैप, डेफिशिट डिमांड से डिफ्लेशनरी गैप। इनको कंट्रोल करने के लिए दो बॉडी है, पहला आरबीआई, आरबीआई की पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा है क्लास गवर्नमेंट, उसकी पॉलिसी का नाम है फिस्कल पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ऑप्शन देखो क्लास, सेंट्रल बैंक, आरबीआई तो सेंट्रल बैंक ही है ना क्लास, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है, सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड। अगर क्लास ये जो मेन एग्रीगेट डिमांड है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इससे ज्यादा है, तो ये जो गैप क्रिएट होगा दोनों के बीच को, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो यहाँ पे क्लास करेक्ट पॉइंट है सी, यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप। द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये इस पे क्लास सप्लाई बना दूं अगर, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे आ गया, राइट। और ये जो दोनों एडी के बीच का गैप है उसको बोलते हैं क्लास इन्फ्लेशनरी गैप। इफ एमपीसी 0.25, एमपीसी दे रखा है 0.25, तो इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गया है क्लास? 250 करोड़। देन फाइनल चेंज इन इनकम, आपको चेंज इन इनकम पूछा है। कभी भी आप लिख लो क्लास, कभी भी क्वेश्चन में डेल्टा आई गिवन हो तो के दोनों फॉर्मूलों को लगाना है। कभी भी क्वेश्चन में डेल्टा आई अगर आपको गिवन दे रखा है, के दोनों फॉर्मूलों को लगाना है। पहला फॉर्मूला है 1/MPS और दूसरा फॉर्मूला है क्लास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब इस क्वेश्चन में एमपीसी है 0.25, तो एमपीएस कितना होगा? 0.75। अगर एमपीसी दे रखा है 0.25, तो एमपीएस कितना होगा क्लास? अगर एमपीसी है 0.25 तो एमपीएस कितना होगा? 0.75। इफ अच्छा एमपीएस दे रखा है 0.2, सॉरी एमपीएस ही दे रखा है 0.25, बेटा कन्वर्ट नहीं करना आपको, एमपीएस ही दे रखा है 0.25, ठीक है। तो के कितना आ गया? 4, तो के की जगह 4 रख दो। डेल्टा वाई मुझे नहीं पता, डेल्टा वाई नहीं पता, डेल्टा आई कितना है क्लास? 250। तो 250 इंटू 4 कितना क्लास? 25 चौके 100। तो डेल्टा वाई कितना है क्लास? 1000 आ गया। तो चेंज इन वाई कितना आ गया? 1000। तो आपका आंसर होगा 1000 करोड़, ठीक है। चेंज इन इनकम वुड बी 1000 करोड़। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन सेविंग फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड? देखो यार, मल्टीप्लायर पूछा है, सेविंग फंक्शन में ये एमपीएस होता है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/MPS, 1/0.2 यानी 5 टाइम्स। सही ऑप्शन है क्लास बी ऑप्शन, करेक्ट 5 टाइम्स। हमेशा बच्चों ध्यान रखना, सेविंग फंक्शन में ये जो होता है उसे बोलते हैं ऑटोनोमस सेविंग। सेविंग फंक्शन में ये होता है स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, यानी कि एमपीएस, है ना। स्लोप ऑफ सेविंग कर्व होता है, इसको बोलते हैं एमपीएस, वाई इनकम एस सेविंग्स। और अगर ये बोलो ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है इस क्वेश्चन में, तो 60। ऑटोनोमस सेविंग्स माइनस ए बार होता है, जो कि है क्लास माइनस का 60।
If the marginal propensity to consume is greater than marginal propensity to save, the value of multiplier will be. अगर marginal propensity to consume ज़्यादा होगा marginal propensity to save से, यानी अगर ये 0.6 है, ज़्यादा का मतलब क्या है, बराबर बराबर कब होगा, 0.5 0.5, बिकॉज दोनों को मिला के 1 होगा, तो दोनों बराबर हैं यानी 0.5 0.5। अगर ये ज़्यादा है इससे तो ये 0.6 0.4 0.9 0.1 1 और 0, इसी तरीके से क्लास होगा। मैंने 3 ले लिया, आप 7 8 भी ले सकते थे। अब आपको बोला मल्टीप्लायर, तो के का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे के का फॉर्मूला होगा 1/MPS, तो 1/0.4 1/0.4 2.5 है ना, 1/0.1 यानी 10, 1/0 यानी इन्फिनिटी। तो यहाँ देखो क्लास 2.5 और 10 तो किससे ज़्यादा होगा, मतलब पक्की बात है ये हमेशा 2 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 2, इक्वल टू 2 नहीं होगा। ज़्यादा मतलब 0.6, तो 0.6 से पक्की बात है 2 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में बराबर है, MPC MPS अगर आपस में बराबर है तो दोनों 0.5 हो गया, के का फॉर्मूला 1/MPS विच इज़ 2, तो अगर दोनों बराबर है तो ये 2 आएगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है क्लास, तो पक्की बात है ये इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 2 ही आएगा। देख लेना आप, ग्रेटर देन 2। If MPS 0.3, autonomous consumption 50, investment 100, then equilibrium level of income। तो यार y इक्वल टू क्या होता है, c प्लस आई, y इक्वल टू सी प्लस आई। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्लास आपको c निकालना पड़ेगा। c इज इक्वल टू a बार यानी कि 50 प्लस b यानी कि MPC 0.70। अगर ये MPS 0.30 है ना, MPS अगर 0.30 है, आप एक काम करो ना, सीधे ना सेविंग लगा लो। आप सेविंग फंक्शन लगाओ, एस इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अभी सेविंग्स ही इन्वेस्टमेंट है, वो है 100, माइनस ए बार ऑटोनोमस कंजम्पशन 50 है, तो ये होगा माइनस 50, प्लस ये वाई के साथ जो होता है उसको MPS बोलते हैं, तो ये सेविंग फंक्शन में क्या होता है, MPS, तो MPS है 0.30 इंटू वाई नेशनल इनकम, ये क्लास हमको पूछा ही है, तो इधर भेज दो तो ये 150 हो जाएगा, अपॉन 0.30 इज इक्वल टू वाई, पॉइंट हटेगा 2 जीरो लगेगा, डिवाइड में एक्स्ट्रा ऊपर जीरो लग जाते हैं, मल्टीप्लाई में कट जाते हैं, तो ये 0 से 0 कटे क्लास, ये 500, तो इनकम कितनी क्लास आ गई 500, यानी कि हमारी जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो 500 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, MPC इज 0.75, MPC 0.75 है। एज अ रिजल्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट, नेशनल इनकम इंक्रीज बाई 300 करोड़ बाई एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी अगर नेशनल इनकम 300 करोड़ से बढ़ जाता है तो डेल्टा आई कितना होगा अगर 300 करोड़ से इनकम बढ़ जाता है। तो MPC आपको दे रखा है, MPC 0.75, एज अ रिजल्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट नेशनल इनकम इंक्रीज बाई 300 करोड़ बाई एन। तो आप मुझे बताओ क्लास, इसका आप कैसे करोगे। आपको MPC अगर 0.75 है तो MPS कितना होगा 0.25, अगर MPC 0.75 है तो MPS कितना आएगा 0.25। K का फॉर्मूला होता है 1/MPS, तो ये हट जाएगा 4, K4 आ गया। फिर K का एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा आई, सो डेल्टा आई इज इक्वल टू 300 अपॉन 4 75 आएगा, 300 का आधा 150, 150 का आधा 75, तो डी ऑप्शन करेक्ट है क्लास, यानी कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो चाहिए वो चाहिए क्लास 75 करोड़ की। अगर 75 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो इनकम 4 गुना बढ़कर 300 करोड़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ MPC इज 0 देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, अगर MPC 0 है द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितना होगा। सीधी सी बात है, अगर MPC 0 है तो MPS 1 होगा, अगर MPS 1 है तो K का फॉर्मूला 1/MPS यानी 1/1 दैट इज 1, तो आप लिखो क्लास बी ऑप्शन। तो इस तरीके से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ क्वेश्चन एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करने के लिए आ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन क्लास पूछा जा सकता है नॉर्मली, आपका किसी फंक्शन दे देगा उससे पहचानना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। आई होप आप लोगों को ये इजी लग रहा होगा कि इस चैप्टर के MCQ बहुत आसान है, इसके लिखने वाले क्वेश्चन थोड़े टफ हो सकते हैं बट MCQ रियली इस चैप्टर के आसान है। तो आपको आसान लग रहा है तो ऐसा नहीं कि आसान है, इस चैप्टर के MCQ ईजी है। वैल्यू से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी किसकी क्या वैल्यू है, वहाँ से MCQ पूछा आता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो आपको पता है क्लास मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होती है वो 1 to इन्फिनिटी होती है, यानी मिनिमम मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होगी, मैक्सिमम इन्फिनिटी होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज व्हेन द, अच्छा तो अगर क्लास ये पूछा है व्हेन द वैल्यू ऑफ MPC इज, तो ये जो MPS है अगर 1 हुआ तो KB कितना होगा 1, बिकॉज K का फॉर्मूला 1/MPS है, तो 1/1 1, तो इस सिचुएशन में MPC कितना हो जाएगा 0,
MPC कितना हो जाएगा क्लास, 0 हो जाएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है तो k इन्फिनिटी हो गया। फिर k का फॉर्मूला क्या होता है, 1/MPS। k का फॉर्मूला क्या होता है, 1/MPS। तो MPS 0 होगा तभी k इन्फिनिटी होगा, और MPS अगर तब 0 होगा जब MPC 1 होगा। यानी कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इन्फिनिटी व्हेन द वैल्यू ऑफ MPC इज 1। अगर MP प्रूफ करता हूँ, अगर MPC 1 है तो MPS 0 है, तो k का फॉर्मूला 1/MPS है, 1/0 कितना है क्लास, इन्फिनिटी। तो इसका सही आंसर जो है क्लास यहाँ पे इन्फिनिटी और 1 है, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इन्फिनिटी 1, बी ऑप्शन करेक्ट है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इन्फिनिटी व्हेन MPC इज 1, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। 12, द वैल्यू ऑफ APS करो क्लास, आपको बताना है APS। द वैल्यू ऑफ APS इज 0.2, नेशनल इनकम इज 4000 करोड़, देन द कंजप्शन विल बी। आपको कंजप्शन पूछा है, ठीक है। अच्छा एक मुझे बात बताओ, द वैल्यू ऑफ APS है 0.2, अगर APS 0.2 है तो APC कितना होगा, 0.8। अगर APS जो है वो 0.2 है तो APC कितना होगा, 0.8। और APC का फॉर्मूला है C/YC, नहीं पता, y है 4000, 0.8 इंटू 4000। मल्टीप्लाई में देखो, जिनकी मैथ्स कमजोर है, मल्टीप्लाई में पॉइंट हटता है, कट जाता है, तो ये 3200 आ गया C। मल्टीप्लाई में जीरो कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड में जीरो लग जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, विच इज 3200। द कंजप्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन, कंजप्शन फंक्शन दे रखा है क्लास यहाँ पे, देन द वैल्यू ऑफ MPS। सीधी सीधी बात है, सी फंक्शन में ये जो होता है ना MPC होता है, एस फंक्शन में y के साथ जो लगा होता है MPS, यहाँ पे MPC है। अगर MPC 0.80 है तो MPS कितना होगा, 0.20। देखते ही बता दोगे, लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से, कि इसमें गलत ऑप्शन बहुत हो सकते हैं, कहीं आप गलत लगा दो। 14, which of the following is not a component of aid in two sector economy? कौन सा टू सेक्टर इकोनॉमी कंटेंट कंपोनेंट नहीं है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है क्लास, लेकिन एक सेकंड कौन सा नहीं है बोला है ना, तो टू सेक्टर में तो हाउस होल्ड और फर्म आता है, तो गवर्नमेंट तो आता ही नहीं है टू सेक्टर में। कंजप्शन एक्सपेंडिचर आता है, नेट एक्सपोर्ट भी नहीं आता, तो ए और बी, तो बोथ ए और बी, डी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि दोनों के दोनों टू सेक्टर इकोनॉमी में नहीं आता है, बिकॉज गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर टू सेक्टर में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसको क्लास डी। 15, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी, APC कैन नेवर बी। देखो APC जो है एक से छोटा हो सकता है, एक के बराबर हो सकता है, एक के बड़ा हो सकता है। द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी, क्या नहीं हो सकता, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्लास 0 नहीं हो सकता, मोर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, पॉजिटिव होगा, बट 0 कभी नहीं होगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 15 क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 16, द वैल्यू ऑफ डैश कैन नेवर बी नेगेटिव वाइल कैन हैव वैल्यू इक्वल टू 1। यार देखो APC जो है ना, APC कभी नेगेटिव नहीं, APS तो हो सकता है, द वैल्यू ऑफ APC कैन नेवर बी नेगेटिव, APC कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सर MPS भी तो नहीं हो सकता, बिल्कुल MPS भी नहीं हो सकता, लेकिन डैश नेगेटिव वाइल कैन हैव इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ डैश कैन नेवर बी नेगेटिव वाइल डैश कैन हैव अ वैल्यू इक्वल टू 1। तो नेगेटिव ये तो गलत हो गया, ठीक है, इक्वल टू 1, APS तो 1 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। APC जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वाइल APS कैन बी 1, तो APS भी 1 नहीं हो सकता, फिर तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। वाइल द कैन हैव द वैल्यू इक्वल टू 1, तो ये करेक्ट है क्लास, MPS, डी ऑप्शन। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से डी करेक्ट है, आप एक बार देख लो। द वैल्यू ऑफ MPS कैन नेवर नेगेटिव, करेक्ट है, MPS नेगेटिव नहीं हो सकता, वैल्यू कैन एंड APS कैन हैव वैल्यू इक्वल टू 1, APC जो है 1 हो सकता है, ये ठीक है, APC ही 1 हो सकता है, ये दोनों ठीक है, लेकिन APS नेगेटिव, तो यार APS तो नेगेटिव हो सकता है, नेवर नेगेटिव गलत है, ठीक है, ये 1 नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन करेक्ट है क्लास, ठीक कर लो। 17, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक था। टिक द रॉन्ग ऑप्शन, APC कैन बी मोर देन 1, करेक्ट है, APC कैन बी इक्वल टू 1, करेक्ट है, APC राइज विद इंक्रीज इन इनकम, APC कैन नेवर बिकम्स टू 0। रॉन्ग ऑप्शन कौन सा बताना है, आपको लग रहा होगा सारे ही जो है वो करेक्ट है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन रॉन्ग है, देखते हैं क्लास कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। APC कैन बी मोर देन 1 हो सकता है, उससे APC हो सकता है, क्योंकि APS फिर माइनस में चला जाता है। APC कैन बी इक्वल टू 1, बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट पे APC 1 के बराबर रहता है। APC राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम, देखो क्लास आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी ना, ये गलत है, APS आपका बढ़ता चला जाएगा। जनरली क्या होता है, जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है, हम कंजप्शन तो बढ़ाते हैं, लेकिन सेविंग्स को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। APS कैन नेवर बी 0,
रॉन्ग ऑप्शन पूछा है। एपीएस कभी एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता, ये तो करेक्ट है, एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता। एपीसी कैन बी इक्वल टू 1, ये भी सही है। एपीसी कैन बी मोर देन 1, ये भी सही है। तो ऑब्वियसली ये तीन तो परफेक्ट सही है। सी, अब इसमें कुछ बच्चे सी को बोलेंगे सर सी भी सही है, इनकम बढ़ाते हैं तो एपीएस एपीसी बढ़ता है, लेकिन देखो यहाँ पे इनका कंटेक्स्ट ये है कि इनकम अगर बढ़ता है तो एपीएस वो ज़्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू एपीसी। गरीब लोगों का एपीएस कम बढ़ता है, एपीसी ज़्यादा बढ़ता है, और अमीर लोगों का एपीसी जो है कम बढ़ता है, एपीएस ज़्यादा बढ़ता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे टिक द रॉन्ग ऑप्शन में तो सी ही है। अगर अब देखा जाए कि बाकी तो सही था तो सी ही गलत है, और कोई पॉइंट इसमें है भी नहीं। द वैल्यू ऑफ एपीसी एट ब्रेक इवन पॉइंट, अभी बताया क्लास, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ इनकम कंजप्शन के बराबर है। एपीसी सी अपॉन वाई, क्योंकि दोनों बराबर है, कट के आएगा 1। अगर एपीसी 1 आ गया तो एपीएस जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। सो वैल्यू ऑफ एपीसी एट ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी की जो वैल्यू आती है वो 1 आती है, ठीक है। बी 19, इफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू जीरो द नेशनल इनकम डज नॉट फॉल टू जीरो। अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट जीरो है तो नेशनल इनकम जीरो नहीं होगी, बिकॉज ऑफ किसके बराबर, ऑटोनोमस कंजप्शन, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लायर। बताओ, द इफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू जीरो, अगर इन्वेस्टमेंट घट के जीरो हो जाएगी, नेशनल इनकम डज नॉट फॉल टू जीरो, नेशनल इनकम घट के जीरो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी कि ए पार्ट। ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब क्या है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजप्शन होती है, तो कंजप्शन तो फिर भी होगा, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजप्शन होगा उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, वो है तो कभी भी क्लास वो घट के जीरो नहीं होगा। हमारा आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से क्लास जरा मुझे बता दो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, और मुझे बताना जरूर एक एक बच्चे, प्लीज यार कमेंट कर दिया, अगर आपके कमेंट से कुछ नहीं जा रहा, मेरे को पता चलता है, ट्रैक करता रहता हूँ मैं एक्चुअली आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं, पढ़ रहे हो कि नहीं। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करके जाओ, आपके एक लाइक से, कमेंट से सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप एंड तक टिक रहे हो, देख रहे हो, प्लीज सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है यार, थोड़ा सपोर्ट करो। एग्जामिनेशन टाइम पे आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा, बस दिन रात मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के पीछे, तो यार मोटिवेशन दो, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसे दुनिया में कोई भी कोई अच्छा काम कर ही नहीं पाएगा। तो प्लीज यार प्लीज सपोर्ट करो। एमपीसी पूछा है, एमपीएस नहीं, तो कभी भी एमपीसी पूछे तब भी आप एमपीएस का ही फॉर्मूला लगाना, के है 4, क्योंकि वो आसान रहता है। तो आप एमपीएस इक्वल टू क्या लिखोगे, एमपीएस इक्वल टू 1/4 0.25। अगर एमपीएस 0.25 है तो एमपीसी कितना होगा, 0.75। तो एमपीसी 0.75, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। एमपीसी पूछा है ना कि एमपीएस। ओके, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया अच्छे से। उम्मीद है क्लास इसके और एमसीक्यू जहां भी तुम्हें मिलते हैं बनाओ, प्रैक्टिस करो, जो गलत गया है उसे लिख लो। ऐसे ही क्लास में पूरे सिलेबस के एमसीक्यू अच्छे से करा दूंगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो छूटेगी, डोंट वरी। बस आप सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक जरूर कर देना वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताओ समझ आ रहा है कि नहीं, शेयर करो इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट, सारे ग्रुप्स में, स्टेटस पे, हर जगह जहाँ कर सकते हो, टैग करो मुझे इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।